हेलो दोस्तों, मैं अमित तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एमिनेंस स्टडी पर। दोस्तों, आज से मैं आपके लिए डेली लेके आऊंगा देश और दुनिया की खबरों से, जो देश और दुनिया में लगातार चल रहा है प्रतिदिन का, उससे 10 क्वेश्चन। ये 10 क्वेश्चन डेली आपको मिलेंगे मेरे यूट्यूब चैनल एमिनेंस स्टडी पर। और दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन वो होंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम, चाहे आप किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप रेलवे का दे रहे हो, यूपीएससी का दे रहे हो, चाहे आप एसएससी का दे रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हो, उसके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं अमित तोमर आपके सामने लेके आया हूं ताज़ा तरीन सवाल जो बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। आइए, आज है 14 जुलाई और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, पहला सवाल है हमारा, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में द न्यूयॉर्क टाइम ने चीन तथा खालिस्तान में $400 बिलियन के व्यापार समझौते का दावा किया है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं द न्यूयॉर्क टाइम क्या है। तो दोस्तों, द न्यूयॉर्क टाइम है अमेरिका का एक अखबार, ठीक है। तो इस अमेरिका के अखबार में एक न्यूज़ छपी है द न्यूयॉर्क टाइम्स में कि जो चाइना है वो निम्न में से किसी देश के साथ $400 बिलियन का व्यापार के समझौता करना चाहता है। ऑप्शन है आपके जापान, अमेरिका, ईरान या रूस। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इन देशों में से जो चाइना है वो ईरान के साथ $400 बिलियन का व्यापार है। और दोस्तों, ये 400 मिलियन का व्यापार किस लिए चाइना कर रहा है? आप जानते हो, चाइना की नीति है कि दूसरे देशों को कर्ज देना और उन्हें कर्ज में डुबा के उन पे अपना अधिकार करना। तो उसी क्षेत्र में अब ईरान आ गया है, क्योंकि ईरान एक तरह से फेलियर कंट्री हो चुका है। फेलियर कैसे? क्योंकि ईरान से जो तेल आता था, ईरान से जो तेल का व्यापार था ईरान का, वो अब सभी देशों ने मोस्टली बाइकआउट कर दिया है। यानी वहाँ से तेल का निर्यात जो होता था वो लगभग शून्य हो चुका है। तो ईरान की इकोनॉमी बहुत ही नीचे जा पहुँची है। तो ऐसे में चाइना ने ईरान की मदद की है और इस समझौते में लगभग चाइना $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ईरान में करेगा। उसके बदले जो चाइना है आने वाले 25 साल तक ईरान से तेल लेता रहेगा। क्लियर है? चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर होगा इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, ईरान। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत श्रीलंका के साथ किस बंदरगाह के लिए सौदे की समीक्षा करने की योजना बना रहा है? आपके ऑप्शन है, नंबर ए हम्बनटोटा, नंबर बी ग्रेटा, और नंबर सी कोलंबो, और नंबर 4 कावेरी पोर्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा कोलंबो पोर्ट है, भारत इस कोलंबो पोर्ट को विकसित कर रहा है और इसी पे समीक्षा करने की योजना बना रहा है। स्थिति क्या है ये थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, हुआ क्या कि जो हम्बनटोटा पोर्ट है, आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा, इसे चाइना ने विकसित किया। हम्बनटोटा पोर्ट को चाइना ने विकसित किया और चाइना ने विकसित करने के बाद इस पे अपना अधिकार कर लिया, क्योंकि जो पैसा चाइना ने यहाँ पे लगाया था हम्बनटोटा पोर्ट पे, वो श्रीलंका नहीं दे पाया। और नहीं दे पाया तो चाइना ने एग्रीमेंट किया है कि आप हमें ये अपना पोर्ट 99 ईयर यानी 99 साल तक दीजिए, तब हमारा पैसा का रिकवर होगा। अब दोस्तों, एक तरह से ये कह सकते हो आप कि चाइना ने ये हम्बनटोटा जो पोर्ट है, इसे एक तरह से खरीद लिया है श्रीलंका से। तो अब भारत, क्योंकि चाइना और भारत एक तरह से एनिमी है, तो भारत को चाइना को जवाब देने के लिए एक जगह चाहिए। तो भारत ने कोलंबो पोर्ट को डेवलप करना स्टार्ट किया है। इसमें 3 देश हैं, भारत, नेपाल और श्रीलंका, कोलंबो पोर्ट को डेवलप करने में। अब दोस्तों, चूंकि जो वहाँ की जनता है, जो श्रीलंका की जनता है, उसने इस विदेशी इन्वेस्टमेंट के प्रति स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि हमें विदेशी निवेश नहीं चाहिए।
तो इसके लिए, क्योंकि अभी श्रीलंका में इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसके लिए वहाँ की सरकार ने इस पोर्ट की समीक्षा, इस सौदे की समीक्षा करने के लिए एक योजना बनाई है कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो भारत ये पोर्ट फिर से विकसित करेगा, अदरवाइज नहीं रहा तो हम बाइकआउट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 वैक्सीन के नैदानिक परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने का दावा किया है? आपके ऑप्शन है चीन, अमेरिका, रूस और भारत। तो दोस्तों ये खबर बड़ी ही अच्छी खबर है, पूरे विश्व के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा रूस। हाल ही में रूस ने एक वैक्सीन बनाई है और दावा किया है कि हमारे इनकी जो वैक्सीन है वो अगले मंथ यानी अगस्त में मार्केट में आ जाएगी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों अगला सवाल है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने रेवेन और स्पाइक जुगनू खरीदने वाला है, यानी अभी खरीदे नहीं है, खरीदने वाला है। ये क्या है? तोपें हैं, बंदूकें हैं, यूएवी हैं, मिसाइल हैं। तो दोस्तों ये मैं बता दूं, ये एक तरह से जो स्पाइक और रेवेन और स्पाइक जुगनू हैं, ये एक तरह से यूएवी हैं। यूएवी मतलब अनमैन्ड एयर व्हीकल। अनमैन्ड एयर व्हीकल क्या होता है मैं आपको बताए दे रहा हूँ। अनमैन्ड एयर व्हीकल होता है, ऐसे समझिए जैसे बिना आदमी के कोई चीज़ हवा में उड़ रही है। इनका यूज़ क्या है सेना में? जो एक बात और मैं आपको बता दूं, जो रेवेन है ये हम अमेरिका से खरीद रहे हैं और इसका पूरा नाम है RQ-11 रेवेन, ठीक है। और जो स्पाइक जुगनू है इसे हम खरीद रहे हैं आपका इजराइल से। इनका काम क्या है दोस्तों? इनमें ये ऐसे व्हीकल हैं जो रेवेन है, रेवेन के बारे में आपको बता दूं, ये 500 फीट ऊपर तक उड़ सकता है। ऐसे समझ लीजिए जैसे हम शादियों में आपने ड्रोन देखे होंगे, सेम ऐसे ही, लेकिन इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, अधिक ऊंचाई तक उड़ सकते हैं ये जो रेवेन है। और इनका जो स्पीड होती है रेवेन की, वो लगभग 45 से 97 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से उड़ सकता है। और ये जहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 10 किलोमीटर की दूरी तक जा सकता है और वापस आ सकता है। तो दोस्तों जैसे मान के चलिए हमारी सेना है और कहीं जा रही है, तो उसके लिए एक तरह से ये दिशा निर्देशक का कार्य करेगा, ठीक है। यानी दिशा बताएगा, आगे कोई दुश्मन छुपा हुआ तो नहीं है, इस तरह से ये जानकारी हमें देगा। इसमें कैमरे लगे हैं और ये हाई क्वालिटी पिक्चर खींचने में सक्षम है। और जो स्पाइक जुगनू है उसका वजन बहुत ही लाइट है, मात्र 3 kg उसका वजन है, 3 किलोग्राम वजन है उसका, और उसे हम बैग में रख के भी ले जा सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है हमारा, NEOWISE नियोविश 22 जुलाई को पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरेगा, यह क्या है? ऑप्शन ए ग्रह, ऑप्शन बी धूमकेतु, ऑप्शन सी उपग्रह या ऑप्शन डी बौनाग्रह। तो दोस्तों ये मैं आपको बता दूं, ये है एक धूमकेतु जो 22 जुलाई को पृथ्वी के सबसे नज़दीक से गुजरेगा और इसका पूरा नाम है कॉमेट C2020 F3 नियोविस, ठीक है। और ये आपको मैं बता दूं, ये पृथ्वी के ये अब तक का सबसे चमकीला तारा होगा और जो पृथ्वी से लगभग 64 मिलियन माइल्स दूरी से गुजरेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके सामने, हाल ही में आंद्रजेज दूदा किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, बताइए कौन सा? चीन, फिनलैंड, स्वीडन या पोलैंड? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा पोलैंड। दोस्तों मैं एक बात और आपको यहाँ शेयर करना चाहूँगा कि ये जो हैं आंद्रेज, ये दोबारा राष्ट्रपति बन के आए हैं फिर से, यानी जो पार्टी पहले सत्ता में थी दोबारा से वही पार्टी सत्ता में आई है। और यहाँ की जो राजधानी है वो है वारसा, मुद्रा चलती है पोलैंड में पोलिश जॉल्टी,
और ये जो इसका जिस महाद्वीप में है, ये जो देश पोलैंड है वो है यूरोप महाद्वीप में, बाल्टिक सागर में स्थित है ये देश, ठीक है। और यहाँ सिर्फ 3.8 करोड़ जनसंख्या ही निवास करती है पोलैंड में। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से। मध्य प्रदेश सरकार ने फेस मास्क पहनने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो आपके ऑप्शन है रोको टोको अभियान, ऑप्शन बी किल कोरोना अभियान, ऑप्शन सी महुआ मध्य अभियान, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को जागरूक करने के लिए, मास्क पहनने के लिए जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया है जिसका नाम है रोको टोको अभियान। दोस्तों इस अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार सभी लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक करेगी और इस अभियान को जो चलाया जा रहा है वो वहाँ की नगर पालिकाओं के द्वारा चलाया जा रहा है। यानी जिस व्यक्ति पे मास्क नहीं होगा उसे 20 रुपये का जुर्माना दिया जाएगा। अब ये 20 रुपये का जुर्माना क्यों? 20 रुपये का जुर्माना इसलिए कि जिस व्यक्ति के पास मास्क नहीं है उससे मास्क दिया जाएगा, ऑन द स्पॉट तुरंत उसे मास्क दिया जाएगा और उससे 20 रुपये लिए जाएंगे। और ये जो मास्क बनाने का कार्य है ये दोस्तों जीवन शक्ति योजना के तहत महिलाओं से करवाया जा रहा है। यानी ये केंद्र सरकार की योजना है जीवन शक्ति योजना, जिसके अंतर्गत महिलाओं को सक्षम यानी रोजगार देने का कार्य किया जा रहा है। तो उसके तहत ये मास्क बनवाए जा रहे हैं। और आप जानते हो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, राज्यपाल हैं लालजी टंडन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश की 29 हैं, राज्यसभा सीटें 11 और विधानसभा सीट 230। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली ई लोक अदालत किस राज्य ने आयोजित की है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, या ऑप्शन डी ओडिशा। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। यानी भारत की पहली ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ में आयोजित की गई है। देखिए लोक अदालत होती क्या है समझिए। यानी जो जैसे पारिवारिक केस होते हैं, जैसे मान के चलिए परिवार में कहीं झगड़ा हुआ है या किसी का आप समझ के चलिए लाइसेंस जब्त कर लिया गया है, ऐसे छोटे छोटे केसों के लिए जो अदालत होती है उन्हें लोक अदालत। ई लोक अदालत क्या, ये आप अपना जो केस है वो ऑनलाइन भी वहाँ पे कर सकते हो, ऑनलाइन केस दायर कर सकते हो आप अदालत में, और आप व्हाट्सएप कॉल के जरिए भी कोर्ट में पेश हो सकते हो, आपको कोर्ट जाने की भी आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद मुश्ताक अहमद के इस्तीफे के बाद हॉकी इंडिया का कोच किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राकेश शर्मा, ऑप्शन बी दीनदयाल भुल्लर, ऑप्शन सी बलबीर सिंह, और ऑप्शन डी ज्ञानेंद्रो निगमम। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ज्ञानेंद्रो निगमन। ये इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी सवाल की ओर। तो दोस्तों आज का आखिरी सवाल है हमारा, CII ITC स्थिरता पुरस्कार 2019 किसने जीता है? ऑप्शन ए NTPC LTD यानी प्राइवेट लिमिटेड, और ऑप्शन बी HAL, ऑप्शन सी DRDO, और ऑप्शन डी गेल इंडिया GAIL इंडिया। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, जो ये पुरस्कार जीता है वो मिला है NTPC प्राइवेट LTD को, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ ताज़ा तरीन सवाल जो बने थे कल रात तक की सुर्खियों से। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं मैं डेली ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराता रहूँ तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ बताइए। थैंक यू, मिलते हैं कल सुबह इसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार।